जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज बात करने वाले। एक तो है क्रिकेट के हवाले से और एक है मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं, उनके हवाले से। पहली बात तो ये है कि क्रिकेट में वही हुआ जो डॉक्टर जयशंकर, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह, जय शाह, अजीत डोवल साहब चाहते थे, और वो ये था कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और पाकिस्तान की टीम भी भारत नहीं जाएगी। पाकिस्तान बढ़िया लुडियां मार रहे हैं कि जी हम भारत नहीं जाएंगे। यही तो नरेंद्र मोदी साहब चाहते थे कि आप भारत ना जाएं। यही तो वो चीज करना चाहते थे। तो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किया? आप लॉबिंग नहीं कर सके आईसीसी में, आप लॉबिंग नहीं कर सके ब्रिटानिया में, आप लॉबिंग नहीं कर सके ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, वेस्ट इंडीज के अंदर। उन्होंने सिंपली कहा है कि इट्स जियो पॉलिटिक्स, इट्स ऑल अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। द क्वेश्चन इज कि इफ द न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन and British and other teams can come in Pakistan, why can't Indian team can come Pakistan? हम बड़े खुश हो रहे हैं जी, वो जी 2027 में जी हम खवातीन का वर्ल्ड कप कराएंगे, वो जी हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, वो जी हम श्रीलंका में खेलेंगे। भाई, श्रीलंका में खेलना किसकी फतह है? उनको कह रहे हैं हम आपको अपने मुल्क में घुसने ही नहीं देंगे, तो वो फतह तो उनकी होगी ना, आपकी क्या फतह है इसमें? बताएंगे मुझे कुछ। मैं तो इस चीज को, मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उनकी क्या फतह है इस सारे प्रोसेस के अंदर? हमें कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन नहीं मिलने वाली, क्या फतह है इसमें जी हमारी? ना फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलेगी, ना हम इंडिया जाएंगे, ना वो पाकिस्तान आएंगे। हम वुमेन चैंपियंस ट्रॉफी एक कराएंगे 2027 में, कहा जा रहा है। किसका दिल करता है इंडिया कल को फिर वीटो कर दे? ओ भाई साहब, वो वीटो कर देगा। आपके हाथ में कौन सा रिटर्न एग्रीमेंट है? और रिटर्न एग्रीमेंट भी हो तो यार, मतलब सो व्हाट? दुनिया ये कह नहीं रही कि इंडिया इस वक्त जो है क्रिकेट के वाले से चीजें डिक्टेट कर रहे हैं दुनिया को? कह नहीं रहे लोग? कह रहे हैं। तो आपने इसमें क्या किया फिर? सवाल तो बनता है ना ये पूछना आपसे कि सर आपने किया क्या है? वट हैव यू डन एक्स्ट्रॉर्डनरी? कोई ऐसी चीज आप बता सकें कि हाँ जी हमने ये चीज एक्स्ट्रॉर्डनरी की है आपके लिए? मुझे नहीं लगता हमने कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी की है। हमने सिर्फ यही की है कि हम जो है ना इज्जत बचा रहे हैं। इज्जत बचाएंगे नहीं जी, लीग मैच यहाँ पे होंगे जी, 10 मैच यहाँ पे होंगे, बाकी सारे दुबई में होंगे। फायदा किसको? पहले तो उन्होंने आपकी होप पे हमला किया, फिर आपके इमेज पे हमला किया, फिर आपकी इकोनॉमी पे हमला किया, फिर उन्होंने आपको उठा के दुबई फेंका, फिर उन्होंने आपको श्रीलंका फेंका। भाई, क्वेश्चन ये है कि दे डोंट वांट अ कनेक्शन विद इंडिया। सो द प्राइमरी थीम ऑफ बीइंग डिस्कनेक्टेड विद इंडिया इज व्हाट इज द गवर्नमेंट इन इंडिया इज डूइंग, एंड वी गॉट इन दैट ट्रैप। हम ये कह सकते थे कि हम भी चले जाएंगे यार, मतलब या तो ये था कि इंडिया पाकिस्तान आता, ये सवाल बनता है, या फिर ये है या तो इंडिया पाकिस्तान आता, ये चीज थी, या फिर पाकिस्तान जो है वो इंडिया जाएगा बिकॉज हम वहां पे मैसेज देना चाहते हैं दैट वी आर फॉर द पीस। आपकी गवर्नमेंट ऐसे पोलिटिसाइज कर दे क्रिकेट को, वो पोलिटिसाइज कर रहे हैं, आप भी पोलिटिसाइज कर देते, लेकिन एक और एंगल से कर देते, और हम उस पर फिर बोलते और इंडियन गवर्नमेंट को डिफेंसिव पे करते, और इंडियन की मीडिया को डिफेंस करते करते मीडिया तो जारी बात है गवर्नमेंट की साइड मारता है। सो मुझे नहीं समझ आ रही कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किन चीजों के ऊपर सोच रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या मजाज है कि हम ये करेंगे और हम वो नहीं करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ जो पायदान कहते हैं ना कि एक अजीब किस्म की एक मखसम सा है जिसमें हम पड़ गए। हमारा बांग्लादेश के, हमारा इंडिया के हवाले से हर वो बात को मान लेना जो वो कहते हैं, मैं समझता हूं कि ये नरेंद्र मोदी ने अपने आप को डिक्टेट कर लिया, फिर डिक्टेट कर लिया। दे हैव डिक्टेटेड अस, दे हैव टोल्ड अस दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज वॉट यू हैव टू डू। यू हैव टू एडमिट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा कि भाई हम आपको डिक्टेट करेंगे। हर लफ्ज में वो डिक्टेट करना चाहते हैं, हर चीज में वो आपको डिक्टेट करना चाहते हैं। और सिंपली हमारी जो डिप्लोमेसी है, क्रिकेट डिप्लोमेसी, हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी। पाइन क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है ना वो उड़ के रह गई है। वो उड़ के ऐसे रह गई है बिकॉज वी डू अंडरस्टैंड कि अगर क्रिकेट डिप्लोमेसी कामयाब हो गई तो देन लोग आपस में मिलना गिलना शुरू कर देंगे। हमने क्रिकेट डिप्लोमेसी में ये था कि वी कुड हैव ब्रॉट अदर नेशंस ऑन बोर्ड एंड टोल्ड देम कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन फिर वो पाकिस्तान की कई बातें सच्ची भी हैं। सारी बात है, अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, वो क्या कहता है? वो अपने खिलाड़ियों को कहता है तुम इंडिया जाके खेल लेना आईपीएल, पाकिस्तान नहीं जाना। तो इट मीन्स कि हमें क्या करना है, फिर हमें अपने प्राइवेट सेक्टर को डालना है, फिर हमें अपनी थोड़ी सी वो जिसे कहते हैं ना इकोनॉमी को बेहतर करना है। दुनिया आपके पास, इट विल गेट अट्रैक्टेड टू यू इफ यू हैव समथिंग रिलेटेड टू मनी, बट इफ यू डोंट हैव समथिंग रिलेटेड टू मनी तो दुनिया क्यों हमारे पास आएगी? है ना एक पॉइंट
कि क्यों हमारे पास वो आएंगे इफ वी डोंट हैव एनीथिंग रिलेटेड टू मनी। वो कहते हैं कि जरूरत ही को नहीं है इनके पास जाने की, वहां कौन सा फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। सऊदी अरब क्यों इंडिया जाकर बैठ गया, क्यों आईपीएल की ऑक्शंस जद्दा में होती हैं, बिकॉज ऑफ द मनी। सो इन्वॉल्व योर प्राइवेट सेक्टर। हमारा सारा प्राइवेट सेक्टर इस चीज पे, हमारे जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, जो मिडल ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, बर्तानिया में, देन वी नीड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में पैसा लगाएं, पता चले, ग्लैमराइज करें इसको। मैं तो वो अक्सर कहता हूँ कि जब वो चीयर लीडर्स वो चौके छक्के लगने पे होता है ना, तो हम तो वो भी नहीं लेके आ सकते, क्योंकि हमारा वो फिर कल्चर डिफरेंट है, हमारी चीजें डिफरेंट है। सो मैं व्हेन आई लुक एट दिस, आई पर्सनली बिलीव कि द पाकिस्तानी अथॉरिटीज दे नीड टू बी वेरी प्रोएक्टिव। उनको एक प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करने की जरूरत है, और वो प्रोएक्टिव अप्रोच तभी है व्हेन यू हैव रियलाइज कि इंडिया का माइंडसेट क्या है। तो उसी वक्त जो है वो आईसीसी के अंदर लॉबिंग करते, उससे पहले लॉबिंग करते कि कल को ये ऑस्ट्रेलिया की बारी हो सकती है, कल को ये बर्तानिया की बारी आ सकती है, कल को न्यूजीलैंड को ऐसे इंडिया कर सकता है, कल को किसी और मुल्क को ऐसे कर सकता है, तो फिर हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे बिकॉज आज आप हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे। सिंपली हम कह सकते थे। और जब हमें कोई इसकी कंपनसेशन ही नहीं मिली सारा, तो इसका मतलब है हमें तो फाइनेंशियल लॉस हो गया। फाइनेंशियल जो टीमें, हमारा जैसा मुल्क जो है, वो क्यों हमें मारते हैं इंडियंस, क्यों हमें कहते हैं कि इनकी ऐसी की तैसी, इनको देख लेते हैं, बिकॉज उनको पता है यार इनको पैसे चाहिए। वो पैसे उनको पता है, दे आर दे आर सर्चिंग फॉर एवरी पैनी। हर पैनी के लिए ये भाग रहे हैं। तो उनको समझ आ गया, उन्होंने कहा यार इन्होंने तो पैसे चाहिए देने, तो चलो ठीक है, इनको जरा दबाते हैं, धमकाते हैं, इनको जरा कुछ इनका इलाज करते हैं, और वो उन्होंने चीज जो है वो कर ली है। मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि वाई आर लीडरशिप, वाई आर पीपल, वाई वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड हैव बीन आवर अप्रोच। हमारी अप्रोच इस हवाले से क्या होनी चाहिए थी। मैं इस चीज को मैं बिल्कुल कतई नहीं समझ सका, और मुझे नहीं पता कि हमारे लीडर्स जो हैं वो क्या, किन एंगल्स और किस जाविये से सोच रहे हैं। हमारी लीडरशिप को इस चीज को समझना है, हमारी लीडरशिप को इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि भाई साहब ये ऐसे नहीं चलेगा। और ऐसे ना चलने से ये है कि अगर हमने बात मान ली है उनकी और अपना नुकसान करवा लिया है, 2027 में जी क्रिकेट जी वो खवातीन का वर्ल्ड कप हमारे पास होगा। भाई कल को जिस मुल्क ने, इंडिया ने आपके साथ किया क्या है कि आपके साथ तय था 3 महीने पहले जो है वो उन्होंने सारे का सारा पंडोरा बॉक्स अनफोल्ड कर दिया। तो 2027 किसने देखी है, जो 3 महीने पहले गेम पासा पलट सकती है आईसीसी के अंदर, वो 2027 में आपको किधर वुमेन वर्ल्ड कप कराने देंगे। आपके मुल्क के अंदर रोज धमाके होते हैं, कुछ ना कुछ होता है, हम वो इस चीज का बहाना बना लेंगे। जब तहरीक इंसाफ ने धरना दे दिया इस्लामाबाद के अंदर, उनके अंदर आगे चीजों ने कहा पायन इस्लामाबाद तो देखो जल रहा है, इस्लामाबाद जल रहा है, इस्लामाबाद के बुरे हालात है, हम वहां पे क्या लेने जाएंगे। ठीक है, सो ये दीज आर थिंग्स विच आर वेरी रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दिस। हमें इस चीज को थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमसे थोड़ी गलती हुई है। ठीक है, और बड़ी सीरियस गलती हुई है कि हम वो लॉबिंग नहीं कर सके। हम वो अपना, जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में, अपने अपने आप को वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं, और हम बैठे रहे बड़े आराम से। हमने कहा खैर है अब तो कोई मसला ही नहीं है, उन्होंने आपको लास्ट मोमेंट पे मारा। अब हम जारी बात है, नेशनलिज्म इतनी है, उन्होंने कहना जी बात भी नहीं कर सकते, सच्ची स्टोरी भी नहीं सुना सकते। तो सच्ची स्टोरी तो सुनानी चाहिए थी कि एटलीस्ट पीसीबी सोया रहा है। दे कुडंट फोरसी दिस, दे कुडंट फोरसी दिस इज कमिंग। एंड ये जो चीज आ रही थी, अगर वो इसको फोरसी कर जाते, अंडरस्टैंड कर जाते, तो फिर बल्ले बल्ले हो जानी थी। लेकिन उन्होंने फोर्स किया ही नहीं है, उन्होंने बस ये नहीं हो गया आना क्या होना सी करावा। हम इतने भी खुश हैं कि हम 2 नवे स्टेडियम बना रहे हैं, हमने वो भी आईसीसी के पैसे से। इसी चीज को तो वो कहते हैं कि तुम तो अपने घर में इट भी नहीं ला सकते अगर हम पैसे ना भेजें। ये चीज वो अंडरस्टैंड करते। लेट्स सी, पता नहीं हमारी जो लीडरशिप है या हमारे लोग हैं वो इन चीजों को समझते हैं नहीं समझते, या कि वो अपने ट्रेडिशनल माइंडसेट में। क्रिकेट में भी वॉर फुटिंग्स पे काम करने की जरूरत है। वॉर फुटिंग्स में टिल्ला टुल्ला होकर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है वो टिल्ले टाले हैं। ठीक है जी, तो ये चीजें तो फिर है।